नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1,500, 6 से 8 तक के बच्चों को 2,500 रुपए मिलेगी छात्रवृत्ति। वहीं झारखंड में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। कल दक्षिण भाग में गर्म हवाएं चलेंगी। अगले 3 दिन में बारिश बिजली के आसार। वहीं झारखंड में जेएमएम ने खोल दिए पत्ते। लोकसभा की इन 2 सीटों पर उतारेंगे अपने उम्मीदवार। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर। 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। और चतरा में पंचायत स्वयं सेवक घूस लेते गिरफ्तार। ठेकेदार ने कराया था सड़क निर्माण। बकाया पैसे के भुगतान के लिए मांगे थे 5,000। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1,500 तो वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को 2,500 रुपए मिलेगी छात्रवृत्ति। दरअसल जमशेदपुर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की राशि करीब 3 गुना बढ़ा दी गई है। इसका लाभ इसी शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पहले 8वीं तक के विद्यार्थियों को 3 अलग अलग समूह में स्कॉलरशिप दी जाती थी। अब इन्हें 2 समूह में बांटा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के बच्चों का ड्रॉप आउट रोकना है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य विद्यार्थी को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना लाभ मिलेगा। राज्य के 1,47,928 विद्यार्थियों का चयन मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए किया जा चुका है। उन्हें जल्द ही छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद छात्रवृत्ति वितरण को लेकर जेपीसी ने सभी डीईओ और डीएसई जो पत्र जारी किया है, उसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया जाना है जिन्हें वर्तमान में किसी भी अन्य योजना से कोई छात्रवृत्ति अनुदान नहीं मिल रहा है। तो वहीं झारखंड में और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। कल दक्षिण भाग में गर्म हवाएं चलेंगी, तो वहीं अगले 3 दिन बारिश बिजली के आसार। दरअसल झारखंड में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 8 अप्रैल तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हीट वेव और बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य में कल तक हीट वेव का आसार है। वहीं 7 अप्रैल से तेज हवा वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है और 8 अप्रैल को भी गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग में हीटवेव का असर होगा। राज्य में कई जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। 8 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के दक्षिणी भाग का इसका असर होगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है। तो वहीं वज्रपात के भी आसार है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। और आपको बताते चले कि राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान पर नजर डालें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला के, जबकि न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में जेएमएम ने खोल दिए पत्ते। लोकसभा की इन 2 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्तारूढ़ी पार्टी झामुमो ने 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ये 2 सीट दुमका और गिरिडीह है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ पार्टी ने कहा है कि अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। बता दें कि राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को टिकट दिया है। तो वहीं एनडीए गठबंधन से गिरिडीह की सीट आजसू के खाते में आई है। यहां से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में होगा। 4 जून को मतदान होगी। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण पर होगी। चौथे चरण में 13 मई 2024 को मतदान होना है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर। 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। बड़गाई अचल क्षेत्र में 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और आपको बताते चले कि चार्जशीट के अनुसार सिर्फ पूर्व सीएम पर ही मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि 4 अन्य के खिलाफ भी
भी केस चलेगा। इसमें बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मुख्य रैयत राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप शामिल है। 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक वो न्यायिक हिरासत में है। इस तरह उनके न्यायिक हिरासत में रहते 64 दिन हो चुके हैं। वहीं पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी जेल में बंद हैं। पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल की है। इतना ही नहीं है, हेमंत ने मामले की जांच के दौरान साक्ष्य को छिपाने की साजिश की थी। इसके साथ ही अन्य अभियुक्तों को भी संरक्षण दिया। चतरा में पंचायत स्वयंसेवक घूस लेते गिरफ्तार। ठेकेदार ने कराया था सड़क निर्माण, बकाया पैसे के भुगतान के लिए मांगे थे 5,000। चतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत सचिव अजय साव को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से टीम ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ ही मौके पर ही टीम ने पानी भरे गिलास में आरोपी के हाथ डुबाए और पानी के गुलाबी हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर टीम अपने साथ हजारीबाग ले गई। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार धर्मेंद्र साहू ने सीबी से शिकायत की थी कि पंचायत सचिव सड़क निर्माण के पैसे जारी करने के एवज में घूस मांग रहा है। शिकायतकर्ता घूस देने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी सूचना दी। टीम को दिए लिखित आवेदन के आधार पर सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी अजय साव की ओर से रिश्वत मांगे जाने का आरोप सही पाया गया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।